अब आगे हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटे q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, ये जय किसे कहते हैं? जय, जो जीता, जिसे जीता जा सके उसे जय कहेंगे। ठीक है, और अजय किसे कहेंगे? जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय, और जिसे जीता जा सके उसे जय। ठीक है, तो परिमेय क्या होता है? परिमेय क्या होता है? जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अब आ लग गया ना, अपरिमेय। परिमेय में क्या लग गया है? आ माने एक प्रकार से निगेटिव का आता है नहीं। आ मतलब होता है नहीं से संबंधित होता है। तो अपरिमेय, परिमेय किसे कहते हैं? p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय कहेंगे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे कहेंगे अपरिमेय। कौन सी ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? आप देखते हो कि √5 जैसे है, रूट की जितनी भी संख्याएं अभाज्य हैं, रूट की जितनी भी संख्याएं अभाज्य हैं, रूट की जितनी भी संख्याएं अभाज्य हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे अगर √5 है, अब √2 का मान क्या बताते हो? √2, एक √2 अगर 2 का वर्गमूल निकालते हैं, 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है? 1.414। इतना हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके आगे भी होता है ना, इसके आगे भी ऐसे अपरिमित रूप से होता है, रुकता नहीं कभी। √2 का आप जब मान निकालेंगे हम लोग तो √2 का मान 1.4142 पता नहीं कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये असीमित है और इसको हम बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे अगर हम 2/3 कहें, 2/3, तो इसको तो बटे के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? आपको दशमलव गायब करने का तरीका क्या है कि 1 लगाइए, कितने अंक पहले दशमलव है? 1 अंक पहले दशमलव है। कितने अंक पहले दशमलव है? 1 अंक पहले दशमलव है। अगर 1 अंक पहले दशमलव है तो 1 के बाद 1 0 लगाइए। 1 अंक पहले दशमलव है तो उसी से गुणा, उसी से भाग भी कराएंगे, नीचे बटे 1 मान सकते हैं। ठीक, अगर 2 अंक पहले दशमलव होता तो 1 के बाद 2 0 लगाते। 3 अंक पहले दशमलव होता तो 1 के बाद 3 0 लगाते। चलिए गुणा करते हैं। 2.3 × 10 कितना आएगा? 2.3 × 10 कितना आएगा? 0 3 0, 0 2 0, 1 3 3, 1 2 2। गुणा करना तो सभी लोग जानते हैं लगभग। 3 और 0 जोड़ोगे 3 आएगा, 2 आ जाएगा। 1 अंक पहले दशमलव है ना, 1 अंक पहले दशमलव है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। मतलब 2.3 × 10 किए तो क्या आया? 23.0। और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब यहाँ हम ऊपर क्या लिख सकते हैं? 23.0 नहीं, आप 23 भी लिख सकते हो। और 1 का 10 में गुणा कराओगे, 1 10 में 10। तो बताइए ये तो बटे के रूप में हो गया कि नहीं? 23/10 ये बटे के रूप में हो गया। लेकिन जो ये असीमित वाला है इसको कैसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं? इसको तो बटे के रूप में लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो पता ही नहीं है। इसमें तो पता है कि 1 अंक पहले दशमलव है, इसमें तो यही नहीं पता है कितने अंक पहले दशमलव है। तो हम कितना 0 लगा के गुणा कराएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको बटे के रूप में लिखना असंभव होता है। कहने का मतलब रूट में जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, रूट में जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी सब के सब क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों होंगे? क्योंकि इनके जो मान होते हैं वो दशमलव के बाद अनंत तक होते हैं। दशमलव के बाद जो अनंत तक मान होते हैं वो असीमित होता है। और असीमित है तो उसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं
तो p बटा q का रूप नहीं बनेगा, p बटा q का रूप नहीं बनेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हों उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय संख्या का एक और उदाहरण है पाई। क्या है? पाई। पाई का मान क्या होता है? 3.14, ऐसे ये भी अनंत तक होता है। तो इसको भी हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसे क्या कहेंगे? पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया गया। ठीक है।